नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पक्ष में अपना दखल दिया हुआ है। ऐसे ही पत्रकारिता के अंदर भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए आज मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, उसके अंदर एआई और डिजिटल मीडिया जैसे पाठ्यक्रमों को इंक्लूड किया जा रहा है। अब इनकी भी पढ़ाई करवाई जाती है। तो ऐसे में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बहुत पनप रहे हैं और जो नए बच्चे मास कम्युनिकेशन पढ़ाई करके यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती या फिर वो उस जॉब में अपने मन मुताबिक पत्रकारिता नहीं कर पाते, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपने खुद के न्यूज़ चैनल चलाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज वो पॉइंट्स कवर करूंगी जिसके थ्रू आप अपने न्यूज़ पोर्टल को लीगली रन कर पाएंगे और आपको पुलिस भी नहीं धमका पाएगी और आप उनका भी मुंह बंद कर सकेंगे जो आपको फर्जी पत्रकार कहकर धमकाते हैं। और अगर आपके अंदर भी जोश और जुनून है और आप भी वेब पोर्टल के माध्यम से या डिजिटल मीडिया के माध्यम से खबरों को देना चाहते हैं, तो आपको लीड इंडिया भी इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। इसका कारण ये है क्योंकि देश भर के अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उन खबरों को कवर नहीं कर पाता जो दूर दराज के गांव, कस्बों और शहरों में घटित हो रही हैं। उनके लिए, उन खबरों के लिए या तो स्पेस और टाइम नहीं है या फिर उनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन इसमें आपको लीड इंडिया फ्रेंचाइजी देकर आपको पूरी तरह से मजबूत करेगा कि आपका एक कानूनी एस्पेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड मैं करूंगी। आगे हम बताएंगे आपको इसके बारे में डिटेल में। तो पहले शुरू करते हैं कि कौन से वो पॉइंट हैं जो आपको लीगली एक चैनल रन करने के लिए आवश्यक हैं। पहला आपको जानना चाहिए रजिस्ट्रेशन, कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन आखिर होता कहाँ से है। अगर आपको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म रजिस्टर कराना है तो उसको आप एक कंपनी के तौर पर एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग। यहाँ पर आप एज ए न्यूज़ सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और आपके पास बाकायदा एक सरकारी सर्टिफिकेट होगा जो ये बताएगा कि आप खबरों को देने का काम कर सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो एक लीगल एस्पेक्ट आपका पुख्ता हो गया। इसमें आप क्लास 63 को चूज कीजिएगा जहां पर इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। तो आपने पहला पॉइंट जाना कि डिजिटल मीडिया को लीगली कहां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कानून, कि आखिर जो मीडिया है उसके संबंध में कानून क्या क्या चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जैसे मीडिया के रजिस्ट्रेशन के कानून हैं। अगर प्रिंट मीडिया रजिस्टर्ड करवाना है तो आपको PRGI यानी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में जाकर अपने अखबार को रजिस्टर्ड करवाना होता है और मैगजीन भी यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। इसके अलावा अगर किसी को अपना सैटेलाइट चैनल रजिस्टर्ड करवाना है, वो भी एक कानून के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में रजिस्टर्ड होता है। और डिजिटल मीडिया को अभी तक किसी भी स्पेसिफिक मीडिया कानून के अंतर्गत नहीं रखा गया, लेकिन उनको IT रूल 2021 के तहत काम करने की इजाजत दी गई है। तो आपको ये 3 चीजें जाननी चाहिए कि आपके प्रति कानून क्या है। मीडिया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है PRGI और या फिर सैटेलाइट के लिए आपको जाना है MIB। और डिजिटल मीडिया के लिए जो कानून है वो केवल रनिंग के लिए है, वहां पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन का कानून नहीं है, लेकिन IT रूल 2021 आपको एक न्यूज सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर एस्टेब्लिश करता है। तीसरा जरूरी पॉइंट जो है वो है लीगल फॉर्मेलिटी, कि आखिर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लीगल फॉर्मेलिटी क्या क्या जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका MSME रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट एक कंपनी के तौर पर अपना काम कर सके। दूसरा, आपको IT रूल 2021 के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक फॉर्म भर के भेजना होता है और अपने बारे में सारी जानकारी उनको देनी होती है। तो ये 2 ही फॉर्मेलिटी हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी हैं, जो उन्हें लीगल बनाती हैं। चौथा पॉइंट है पत्रकारिता के नियम। अगर आप खुद को पत्रकार मान रहे हैं और न्यूज़ पोर्टल चला भी रहे हैं, तो भले ही आपको रजिस्ट्रेशन एक कंपनी के तौर पर मिला, लेकिन आपको पत्रकारिता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो पत्रकारिता के लिए कोई कानून नहीं है कि आपको यही करना है और ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी या फिर ये नहीं करेंगे तो आप पत्रकार नहीं रहेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन कुछ नियम है जिनका पत्रकार खुद से पालन करते हैं एक धर्म की तरह, और इन सब का जिक्र किया गया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो
जर्नलिज्म की गाइडलाइंस हैं, पत्रकारिता की गाइडलाइंस हैं, आपको उनके बारे में जानना चाहिए। इसके ऊपर हमारा विस्तार से वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। तो चौथा पॉइंट जो आपको लीगली इस्टेब्लिश करेगा वो होगा पत्रकारिता के नियमों को जानना और उनका पालन करना। पांचवा पॉइंट, अगर आपको ये सब आपने कर लिया, एक केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहकर आपने अच्छा काम कर लिया, अब आपकी इच्छा है कि आप रजिस्टर्ड मीडिया की तरह काम करें और फील्ड में पूरी अथॉरिटी के साथ और प्रेस आई कार्ड के साथ अपने रिपोर्टर्स को भेज सकें, खुद भी जा सकें और अपने रिपोर्टर्स को अपॉइंट भी कर सकें, तो आपको प्रिंट मीडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, यानी कि आपको PRGI में अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, एक अखबार के तौर पर या फिर न्यूज़ मैगजीन के तौर पर। उसके बाद आप उसी नाम से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन कर पाएंगे। तो ये था पांचवा पॉइंट जो आपको एक लीगल परमिट देगा, जो आप फील्ड में आराम से पत्रकारिता कर सकेंगे। लेकिन प्रिंट मीडिया एक सफेद हाथी है, यानी कि आप सफेद हाथी को अपने दरवाजे पे बांध लेते हैं तो लगता तो बहुत सुंदर है, पूरे शहर में आपकी गरिमा भी बढ़ जाती है, लेकिन उसको खिलाना पिलाना, उसको पोषित करना खर्चे वाला काम है। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप बहुत ज़्यादा इस पर एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते प्रिंट पर, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये वीडियो शुरू करने के पहले ही बताया था कि लीड इंडिया किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, वही बात मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, अगर वो प्रिंट मीडिया में खर्च नहीं करना चाहते तो वो लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप करते हैं। मीडिया टाई अप के बाद लीड इंडिया उनको राइट टू कवरेज और प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी देता है, और इसकी सूचना बाकायदा जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जो जो अथॉरिटी मांगती है, जैसे जनसंपर्क अधिकारी हुए यानी DIO कार्यालय हुए या पुलिस हुए, उन सबको इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा उन्हें एक पर्सनल नंबर भी दिया जाता है कि अगर फील्ड में कभी भी उन्हें दिक्कत हो, उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग हो रही हो, पुलिस करे या कोई भी, तो वो सीधे सीधे ग्रुप एडिटर से बात करवा सकते हैं और अपने रिपोर्टर की भी बात करवा सकते हैं। इस तरह उन्हें फील्ड में पूरी तरह सपोर्ट मिलता है। लीड इंडिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता को सपोर्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।